आत्मिक गंभीरता आज प्रभु हमारे जीवनों से चाहता है। हम आत्मा के कामों को शरीर की रीति से नहीं ले सकते। बाइबल में क्या, आत्मिक रेल्म शरीर से भी ज्यादा रियल है, ज्यादा असली है। आप समझ रहे हो? मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो। बट जो आत्मिक रेल्म है, जिसको आप शारीरिक आंखों से देख नहीं पा रहे, वो इससे भी ज्यादा असली है। आप समझ रहे हो? प्रभु के कामों को हम मजाक नहीं ले सकते, हमें गंभीर होना पड़ेगा। बाइबल में क्या, तुम्हारा शत्रु शैतान एक सीख, एक शेर के समान इस ताक में है कि किसको निर्बल पाए। समझ रहे हो? और फाड़ खाए। वो उसके अंदर दया भावना नहीं है कि आपको छोड़ेगा या आप चिल्लाओगे या ये करोगे। वो निर्बल पाए और फाड़ खाए। उसने निर्बल पाना और फाड़ खाना, ये उसका काम है। कोई बीच का और कोई काम नहीं। इसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। समझना होगा, अंतिम समय में अंधकार बढ़ रहा है। हाँ, जितने मर्जी भाई, मुझे नहीं कुछ कर सकता शैतान। जो आपको निर्बल पाए, फाड़ खाए। शमशौन की लाइफ में जब वो निर्बलता पाई गई, क्या हुआ? फाड़ खाया गया। वो अंधकार बढ़ रहा है। बाइबल में लिखा है, समय को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन बुरे हैं, भयंकर हैं, पाप बढ़ रहा है, अंधकार बढ़ रहा है। जितने कितने लोग जादू टोना, इतनी चीजें। आज एंटी क्राइस्ट के 7 साल के राज्य की तैयारी हो रही है। कितना बढ़ गया पाप। हाँ, लड़का लड़का, लड़की लड़की, किस हद तक जा रहे हैं। अंधकार बढ़ रहा है और मसीह लोग रिलैक्स हैं। आप वॉरफेयर में बुलाए गए हो, आप युद्ध लड़ने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। इफिसियों 6:10 और 11। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह। हालेलुया। प्रभु के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। हालेलुया। इस जगह पे हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब शैतान युक्तियां बना रहा है हमारे खिलाफ। आप जानो या ना जानो, वो युक्तियां बना रहा है। आप उसे देख पाओ या ना पाओ, वो आपको ताक रहा है और देख रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, डिस्कवरी में हम शायद अभी भी नेशनल ज्योग्राफिक पे हमें दिखाया जाता था कैसे शेर शिकार करता है। हाँ, हिरणों का झुंड है और वो कैसे शिकार करता है। तो वो एकदम से भाग जाता है उनकी तरफ। हाँ, वो एक कदम पीछे लेता है, वो झुकता है, वो वेट करता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो जांचता है कि कौन सा निर्बल है, कौन सा बच्चा है, कौन तेज नहीं दौड़ पाएगा। वो इस ताक में है और उसके बाद उस ताक में वो युक्ति बनाता है। हाँ, ये यहाँ पे है, हाँ मैं यहाँ से जाऊंगा, ये यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, मैं इसको ऐसे पीछा करूंगा इसका। तो ताक भी रहा है और युक्ति भी बना रहा है। आप समझ रहे हो? वो हिरन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हिरन को दिख नहीं रहा कि शेर है, बट क्या शेर है नहीं उधर? वो है। हिरन को नहीं पता वो आराम से घास चर रहा है। हाँ, वो खा रहा है। पर शैतान योजनाएं बना रहा है। उसको दिख नहीं रहा कि वो योजनाएं बना रहा है, पर क्या वो नहीं बना रहा? वो बना रहा है। हालेलुया। आज हमें लग रहा है कि सब कंफर्टेबल है, सब ठीक चल रहा है, सब ऐसे ही चलता जाएगा, हम आराम से एंजॉय कर रहे हैं। बाइबल बयान करती है आपको दिखाई नहीं दे रहा, पर वो वहां पे इस ताक में है। वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो योजनाएं बना रहा है गिराने की, पाप में मारने की। अब समझ रहे हो?
तुम्हें रियलिटी को समझना है। वो इस ताक में है, किसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। इसलिए प्रभु कहता है युद्ध के लिए तैयारी करो, आत्मिक वस्त्र आत्मिक हथियार पहन लो। बाइबल में लिखा है प्रभु को समर्पित हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। प्रभु को समर्पित कर दो। अब संगति में हो, अब प्रभु में हो, अब वचन में चल रहे हो, अपने अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है। जब प्रभु सम्मुख है अब फिर उसका सामना कर रहे हो, वो भाग जाएगा। आज कुछ लोग सामना तो करते हैं पर प्रभु को समर्पित नहीं किया हुआ, इसलिए हारते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रभु को समर्पित हो जाओ। उसको समर्पित होना मतलब उसकी इच्छा को, उसकी वचन को, उसकी योजनाओं को समर्पित हो जाना, उसके अनुसार चलना। आपकी लाइफ उसके अनुसार है। फिर आप शैतान का सामना करते हो, वो आपके पास से भागता है। हालेलुया। डरते और घबराते नहीं, फिर आप सामना करते हो और वो भागता है। और सबसे पहले प्रभु को समर्पित हो जाना, हथियारों को पहन लेना। जो हथियार लिखे हैं प्रभु को समर्पित हो मतलब हथियारों को पहन लेना। और हथियारों के साथ जब आप उसका सामना करते हो, वो आपके आगे से भाग जाता है। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों एक आखिरी वचन पढ़ेंगे 10 उसका 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हमारे हथियार क्या है? लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। तो आज जो लोग शरीर में आत्मिक युद्धों को लड़ने का प्रयास करते हैं वो हारते हैं। हमारे आत्मा में युद्ध लड़ने के हथियार शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। आज बहुत मसीह लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आत्मिक लड़ाई को शारीरिक वस्त्रों से कैसे आप लड़ोगे? आत्मिक हथियार ही आत्मिक लड़ाई में जिताएंगे आपको। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार का आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। आज्ञा पालन और आज्ञा उल्लंघन, एक वचन सुना था आज्ञाकारिता के ऊपर। क्या परिणाम है, क्या रिवॉर्ड है उसका, और अनाज्ञाकारिता आज्ञा उल्लंघन का क्या परिणाम है। वो चाहता है इस दौरान प्रभु के कलाम को सुने, प्रभु की बातों को, प्रभु की योजनाओं को, अगुवाई को, वचन का आज्ञा, प्रभु की आज्ञा, प्रभु के ठहराए हुए जन, प्रभु के दास, हमारे अगुवे, उन चीजों को पकड़ते हो और अपनी लाइफ में लेके आते हो। वो चीज, वो बातें हमारी सुरक्षा है, हमारा बढ़ना है, हमारा युद्ध में जीतना है। हालेलुया। आज्ञाकारिता, वो चाहता है हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें, उसका सामना करें और वो हमारे आगे से भाग जाएगा। हालेलुया।